हेलो एंड वेलकम टू रन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आइए देख लेते हैं इस चैप्टर में आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक सॉलिड स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड स्पेस शेप्स, अप्लाई फॉर्मूलाज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, सो सबसे पहले टॉपिक हम समझ लेते हैं बेसिक सॉलिड रेफरेंस। दैट इज देखिए इस चैप्टर में आपको मेजर तीन ही सॉलिड नए शेप्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन्स। ठीक, स्फीयर यानी जैसे आपकी जो बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, उसे हम स्फीयर कहते हैं। ठीक, सर्कल जैसे ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि 3D तो 2D में बन नहीं सकता है, बट हाँ, जो आपकी बॉल हो जाती है या फुटबॉल जैसी चीजें, इसको हम स्फीयर कहते हैं। ठीक, अब देखो जब भी कोई 3D ऑब्जेक्ट आता है तो 3D के लिए हम क्या करते हैं, दो चीजें हमें निकालनी होती है। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि वो कितनी जगह घेर रही है, यानी वो कितना स्पेस ले रही है, यानी अगर हम उस चीज को कहीं पे रख देंगे तो कितना स्पेस कवर करेगी। और दूसरा होता है उसका सरफेस एरिया। ठीक, सरफेस एरिया यानी कि आप ऐसे समझो कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की एक सरफेस है, तो टोटल उसका जो सरफेस का जो एरिया है उसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर एक क्यूब की बात कर लें, सिंपल। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है ना, सो बेसिकली अगर हम इस क्यूब को कहीं रख देंगे तो ये क्यूब कुछ स्पेस कवर करेगा। सो वो जो स्पेस है वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम। और उसके बाद अगर हम देखें तो इस क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक, ये फर्स्ट, सेकंड और इसी तरह आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक, 6 फेसेस होते हैं। अब इन 6 फेसेस जो हैं, इन फेसेस की जो एरिया है वो बेसिकली इसकी सरफेस एरिया हो जाएगी। ठीक, उसी तरह जो स्फीयर है तो इस स्फीयर का जो सरफेस है उस सरफेस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उसका सरफेस एरिया। ठीक, इस तरह से वॉल्यूम होता है और सरफेस एरिया होता है। अब एक चीज समझने वाली ये होती है कि कुछ 3D शेप्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक नॉर्मल सरफेस एरिया होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा क्यूब, तो क्यूब में जितने भी सरफेस है सारे फ्लैट हैं, यानी कि आप ऊपर देखोगे तो आपको ऐसा सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक, साइड में देख लोगे तो आपको ऐसे एक वॉल देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो सारे सरफेस क्या होते हैं कि आपके फ्लैट हैं, लेकिन जो अभी आप जैसे स्फीयर देख रहे हो, तो जो स्फीयर है ना, स्फीयर का सरफेस कर्व्ड है। तो बेसिकली जितने भी आपको सरफेस दिखेंगे वो पूरे क्या होंगे, कर्व होंगे। अगर आप हेमिस्फीयर देखें, हेमिस्फीयर यानी कि जो आपका आधा स्फीयर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप जैसे हेमिस्फीयर देखते हैं यानी कुछ ऐसा। ठीक, अब देखा जाए कि आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो आपका स्फीयर जैसा है, यानी ये सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। लेकिन जो आपका बेस है नीचे वाला, ये क्या है, ये एक फ्लैट सरफेस है। ठीक, ये बेसिकली आपका क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। ओके, और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका, कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस। ठीक, उसी तरह से अगर आप कोन देखते हो, सो बेसिकली कोन कैसा है, नॉर्मल सिर्फ एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अभी जो कोन है तो कोन का ये वाला आपका कैसा हो जाएगा, ये कर्व सरफेस होगा। ठीक, और जो नीचे जो आपका बेस होगा, यानी ये वाला पोर्शन, ये बेस वाला, ये वाला, ये आपका एक फ्लैट सरफेस होगा। ठीक, तो जब अब हमसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज कर्व प्लस फ्लैट, या हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया का काम पड़ेगा। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बेसिक आपको फॉर्मूले बता दिए गए हैं, दैट इज सबसे पहले स्फीयर का देख लेते हैं। सो अगर आपको स्फीयर दिया हुआ है तो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ये टोटल जो सरफेस एरिया, यानी इसकी जो भी सरफेस है उस पे अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको कितनी एरिया पे काम करना पड़ेगा, दैट इज सरफेस एरिया। फिर उसके बाद आपको दे दिया वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये बताएगा कि अगर आप उस स्फीयर को कहीं रख दोगे तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हेमिस्फीयर। अब देखो हेमिस्फीयर में क्या है कि जो आपकी कर्व सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो स्फीयर है उसका जस्ट आधा है। लेकिन ये अभी हम कर्व वाले की बात करें, जो कर्व वाला हिस्सा है ये इसकी बात चल रही है। अगर हम फ्लैट सरफेस एरिया यानी जो उसका बेस है, अगर उसके भी सरफेस एरिया इसमें ऐड करें तो भी ऐड होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक, और जो उसकी वॉल्यूम है उसका जितना वॉल्यूम स्फीयर आपको ऑक्यूपाई कर रहा था उसका जस्ट आधा वॉल्यूम आपका हेमिस्फीयर ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कोन के बारे में। सो जो कोन है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी इस कोन का जो ये वाला पोर्शन है, ठीक, इसका सरफेस एरिया कितना है, दैट इज पाई आर एल। ठीक, और जो फ्लैट वाला होगा उसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया तो आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस में
पाई आर स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे भी तो उसका कर्व वाला, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर अब देखा जाए वॉल्यूम, तो जो आपका जो सिलेंडर होता है, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका जस्ट 1/3 होता है, दैट इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हमारे पहले टॉपिक को, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड कंबाइन हो के कैसा शेप बना रहे हैं, और उसके बाद फिर हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन-कौन सा सरफेस अब बचा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हमने एक सिलेंडर लिया, ठीक? और इस सिलेंडर को एक कोन के साथ कंबाइन कर दिया कुछ इस तरह से। अब देखा जाए तो सरफेस एरिया में क्या बचेगा? कोन का जो कर्व सब वाला पार्ट है, दैट इज कर्व सरफेस ऑफ ऑफ कोन, ठीक? और सिलेंडर का क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। और नीचे आपका क्या हो जाएगा? एक बेस। सो यानी कि क्योंकि देखो इसका जो बेस वाला पोर्शन था सिलेंडर का और कोन का जो बेस था वो आपस में ओवरलैप हो गए हैं, ठीक? तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो सरफेस आपका दिखेगा नहीं, दिखेगा आपका कौन सा पोर्शन? बेसिकली आपका जो फिगर है, फिगर तो लास्ट में आपका ऐसा दिखेगा ना कुछ, ये ऐसा, समझ रहे हो? इसमें जिसमें कि इसमें ये आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है और ये ऊपर वाला आपका कोन वाला पोर्शन है। फाइनल रिजल्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक? अगर आपको कुछ भी करना होगा तो जो सरफेस छुप चुकी है, जो सरफेस बेसिकली अब उस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर चली गई, उसपे तो अब कोई काम हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें केवल उन सरफेस को ही कंसीडर करना है जो एट लास्ट आपको आउटर में दिखेंगे। सो इसका की प्रिंसिपल भी देखो यही लिखा हुआ है, व्हेन टू सॉलिड्स आर कंबाइंड द सरफेस एरिया इज द सम ऑफ कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, ओवरलैपिंग एरियाज आर नॉट काउंटेड। यानी कि देखो वही लिख दिया गया है कि जो एरिया ओवरलैप हो गए उनको हम नहीं गिनेंगे। और सरफेस एरिया निकालेंगे कैसे? सो बेसिकली जो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है पहले कि कोन का कैसे निकलता है, सिलेंडर का कैसे निकलता है, हम सिंपली बस हर एक शेप का निकाल के और सबको ऐड कर देंगे, बस इतना करना है हमको। और इन चीजों को हम थोड़ा क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझ सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, a toy is shaped like a cone mounted on a hemisphere. Total height is 10 centimeter, diameter 4 centimeter. Find total surface area. अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टॉय है बच्चों का, ठीक? ये एक हेमिस्फीयर है। आपने ऐसे वाले टॉय देखे होंगे जिसको आप गिराओ तो गिरते नहीं है ना, ये कुछ वैसा ही टॉय है। जो जिसका जो देखो जो नीचे से आपका एक हेमिस्फीयर है, ये आपका कैसा हो गया? हेमिस्फीयर। और ऊपर से ही कैसा है? कोन जैसा दे रखा है, ठीक। अब इसमें क्या बोल दिया गया है दैट टोटल हाइट कितनी इसकी बता दी गई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक। टोटल हाइट इसकी है, एक मिनट, इसकी टोटल हाइट बता दी गई 10 सेंटीमीटर। और इसका डायामीटर यानी कि इसका ये पूरा जो इतना पोर्शन है इसे बता दिया गया है ये वाला 4 सेंटीमीटर। सो यानी कि इसका जो रेडियस यानी हाफ, ये कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट आपको कितनी मिल गई? 8 सेंटीमीटर, ठीक। देखो अगर टोटल आपकी 10 है और जो आपका नीचे के वाला जो हेमिस्फीयर वाला पोर्शन है, इसकी जो हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो कोन की कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। आपको इतना पता चल गया। अब आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक। बस आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। अब देखो, अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हमें पता करना होगा कि अब देखो जो इसका ये जो बेस था यानी कोन वाला हिस्सा और हेमिस्फीयर का, अब इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपस में ओवरलैप हो गया। अब जो हिस्सा बचा हमें सिर्फ उसे ही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि बहुत सिंपल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई हमारा 3.14 और आर कितना दे रखा हमें? 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 4 जा 2, ये आपका इतना आ जाएगा, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका हेमिस्फीयर का हो गया। अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पाई आर एल। सो एल क्या होता है? जैसे कि जब आप कोन बनाओगे, ओके,
सो कोन में जो एल होता है वो आपकी होती है स्लैंट हाइट, यानी ये वाली, ये वाला जो आपका होता है इसे कहते हैं। ये तो आपका हो जाता है परपेंडिकुलर हाइट, ये आपका बेसिकली क्या होता है एच, ये होता है आपका आर, और ये वाला जो होता है इसे हम कहते हैं एल। सो बेसिकली अगर हम देखें तो इस कोण में हमें एच पता है 8, आर हमें पता है 2, और हमें निकालना है ये एल, तो हम सिंपली क्या करेंगे पाइथागोरस लगा देंगे। एल स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो हमें एल कितना मिल जाएगा 64 प्लस 4 अंडर रूट में, तो हमें क्या मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 68। तो सिंपली हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू में पाई आपको पता है 3.14, आर दे रखा है 2, और एल है आपका अंडर रूट ऑफ 68। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखा जाए तो हमें निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना था 25.12, दैट इज 25.12, और इसका कितना हो जाएगा, सो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा 51.786। ओके, और जब हम इसमें ऐड कर देंगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सेम चीज बताई गई है आपको वही चीज अप्लाई करनी है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्यूब प्लस हेमिस्फीयर। इसमें क्या है, अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज अ सेपरेट हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन इट्स टॉप फेस विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। सो बेसिकली देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले आप निकाल लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सो यानी देखो जैसे एक आपको एक क्यूब दे दिया गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो एक वो होता है, सो ये आपका देखो टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक, अब अगर हम एक चीज समझें, मान लेते हैं कि ये हमारे क्यूब का क्या कहते हैं टॉप व्यू है ना। अब अगर इसके ऊपर हम एक हेमिस्फीयर रखेंगे, यानी कि एक बेसिकली हम क्या करें एक सर्कल ही तो रख रहे हैं, तो जब एक सर्कल रखेंगे ना 6 सेंटीमीटर का, सो आप देखो तो कुछ सरफेस बच जाएगा, यानी ये वाला आपको उसमें ये भी ऐड करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा फाइनल जो फिगर है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये बेसिकली आपका क्यूब हो जाएगा, और इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर होगा। ठीक, और साइड साइड में ये वाला एरिया बचा होगा, जो ये वाला एरिया जो अभी हमने कैलकुलेट किया। ओके, ये वाला एरिया होगा। ठीक, थोड़ा सा। सो अब हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी एरिया जो बाहर एक्सपोज्ड है, उसके लिए हम क्या करेंगे इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ओके, और जो क्यूब है क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है यानी जो साइड वाले जो हैं और नीचे वाला बेस वाला। ठीक, हमें ये निकाल लेना है, और ये वाला जो हमने निकाला है जो ओवरलैपिंग के बाद जो थोड़ा सा एरिया बच रहा है, अब हम जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो देखो अब आपका जो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई, और आपका आर स्क्वायर कितना दे रखा है दैट इज। तो हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो द क्वेश्चन इज अ कैप्सूल इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर विथ हेमिस्फीयर्स एट बोथ एंड्स, फाइंड सरफेस एरिया। सो बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया जा रहा है कि आपको एक कैप्सूल दे दी गई है जिसका शेप सिलेंड्रिकल है। ओके, ये देखो ये जो आपको क्वेश्चन दे देगा जिसका शेप कैसा है सिलेंड्रिकल सा है, और अब ये बोला जा रहा है कि इसके बोथ एंड्स पे हेमिस्फीयर है, यानी इस एंड पे भी एक हेमिस्फीयर है और एक इस एंड पे भी एक हेमिस्फीयर है, सेम हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। ठीक, अब ये बता दिया गया है कि इसकी हाइट कितनी आपको बताई गई है, दैट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, यहाँ हम लिख देंगे 2 पाई दैट इज 3.14, और आर स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। अब क्योंकि दो हेमिस्फीयर है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो ये हमारा टोटल कितना जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सिलेंडर, अगर सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया की बात करी जाए तो वो होता है आपका 2 पाई आर दैट इज पेरीमीटर इंटू हम कर देते हैं हाइट। सो ये आपका आ जाएगा कितना 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे, सिंपली दोनों को ऐड कर दें, इट इज 50.24 प्लस 150.72। सो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हमारा अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। सो देखो
जब आपको सरफेस एरिया निकालना था तो हमें उस सरफेस को नेग्लेक्ट करना पड़ रहा था, उस सरफेस को हटाना पड़ रहा था जो सरफेस आपका ओवरलैप हो रहा है। लेकिन वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं है। वॉल्यूम में आपको सिंपली क्या करना है कि जितने भी शेप्स आपको दिए गए हैं, कंबाइन किए जा रहे हैं, आपको सिंपली हर शेप का इंडिविजुअल वॉल्यूम निकालना है और आपको सबको ऐड कर देना, और आपको जो फाइनल शेप जो भी होगा आपका, उसका वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हेमिस्फीयर प्लस कोन वॉल्यूम। इसमें क्या बोला जा रहा है, सॉलिड टॉय इज कोन ऑन अ हेमिस्फीयर फाइंड टोटल वॉल्यूम। सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेना है और कोन का आपको वॉल्यूम निकाल लेना और फिर दोनों वॉल्यूम्स को आपको ऐड कर देना है। सो देखो आपको दिया क्या गया है कि जो कोन है, कोन की हाइट दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो आपको रेडियस दे दिया गया है वो आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ओके। सो अब हम देखें, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 इंटू में 3.14, और आपका आर क्या है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और जब हम इसको करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब वॉल्यूम है। और फिर अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो कोन का वॉल्यूम मैंने आपको बता रखा है याद करने के लिए कि 1/3 ऑफ क्या होता है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली हम क्या लिख देंगे 1/3 इंटू में 3.14, आर दे रखा है कितना आपका 3, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एच कितना हो जाएगा आपका 6, और ये आपका आ जाएगा 56.52 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपका टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू में 56.56 प्लस 56.52 सेंटीमीटर क्यूब, और विच विल बी इक्वल टू में 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्यूबॉइड प्लस हाफ सिलेंडर का। ठीक, अ शेड इज क्यूबॉइड, देखिए पहले ही बता दिया है कि जो शेड है वो क्यूबॉइड है विद अ हाफ सिलेंडर ऑन टॉप, दैट इज रेडियस आपको दे दिया गया है सिलेंडर का 3.15, ओ सॉरी 3.5 मीटर, और लेंथ यानी कि उसकी हाइट दे दिया है 15 मीटर की। अब आपको इसका वॉल्यूम बताना है। सो सिंपली देखो सिनेरियो कुछ ऐसा होगा कि एक तो आपका क्यूबॉइड हो जाएगा और वो क्यूबॉइड के ऊपर क्या होगा, एक सिलेंडर होगा। सिंपल सा देखो आपको ऐसा ही केस मिल रहा है। सो आपको कुछ नहीं करना, डायग्राम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता वॉल्यूम वाले में, क्योंकि इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई एरिया ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको सिंपली बस दोनों का वॉल्यूम निकाल देना है। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि पहले से ही रखी है, ये आपका हो जाएगा 814 मीटर क्यूब। और उसके बाद आपका जो सिलेंडर का क्या होता है दैट इज 1, देखो इसने पहले ही बताया विद हाफ सिलेंडर ऑन टॉप, यानी कि सिलेंडर का आपको सिर्फ हाफ लेना है। ठीक, तो इसका हो जाएगा 1/2, और उसके बाद जो सिलेंडर का आपका जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और वो आपका हो जाएगा 288.75 मीटर क्यूब। और आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और आपको फाइनल में आपको टोटल मिल जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। सो एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप पढ़ें, थोड़ा पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, और फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लें, सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है एज अ हिंट। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशन। सो देखो इसमें सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि जो शेप आपको बताया जा रहा है वो शेप क्या है, जो भी सॉलिड आपको मेंशन किया गया क्वेश्चन में उसका शेप क्या है। फिर उसके बाद क्योंकि देखो अगर आपको ये नहीं पता चला, आप कंफ्यूज हो गए, तो आप जाहिर सी बात है आप गलत फॉर्मूला लगा बैठोगे। फिर स्टेप 2 आपको क्या करना है कि हर डायमेंशन को अच्छे से समझना है। फॉर एग्जांपल आपको ध्यान देना है कि वो टोटल हाइट की बात कर रहा है या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहा है। जैसे कि मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, तो उसमें कोन और एक हेमिस्फीयर आपका कंबाइन था, अगर आपको याद होगा तो। उसमें उसने क्या किया था, टोटल हाइट दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, तो उसमें कोन की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा था कि हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करना पड़ा था। ओके, तब आपका आया था। तो आपको ये चीज, उसके बाद चलो हम एक बहुत ही अच्छे सवाल को देख लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज गुलाब जामुन आर सिलेंडर्स विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक, यानी ये आपको पहले तो शेप बता दिया गया, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका शेप आइडेंटिफाई करोगे, शेप क्या था। तो उसमें शेप बता दिया गया कि आपका सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे आपका क्या है, हेमिस्फीयर है। ये कुछ ऐसा गुलाब जामुन है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है
इफ 30% फिल्ड विथ सिरप, फाइंड सिरप इन 45 पीसेस। सो बोल रहा है अगर जो भी आपका गुलाब जामुन है, इसमें 30% आपका सिरप है, यानी गुलाब जामुन में जो चाशनी होती है, तो गुलाब जामुन में 30% आपकी चाशनी है। तो आपको बताना है तो 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी चाशनी होगी। सो बेसिकली चाशनी गुलाब जामुन के अंदर है, यानी कि बात कहीं न कहीं वॉल्यूम की हो रही है। हमें कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि गुलाब जामुन का 30% कंटेंट क्या है? सिरप है। यानी यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक गुलाब जामुन का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए आप सबसे सिंपली आपको क्या करना है, देखो ऊपर एक हेमिस्फीयर है, नीचे एक हेमिस्फीयर है और बीच में आपका सिलेंडर है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, ठीक? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो क्योंकि एक ऊपर है, एक नीचे है और इसमें आपको ऐड क्या करना है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, देखो क्योंकि 2 है तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 1 का कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब, ठीक? और फिर उसके बाद हमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू में एच और ये हमारा कितना आ जाएगा? ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम गुलाब जामुन का मिल जाएगा। सो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम इसमें बता रहा है 54.73 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब बोल क्या रहा है कि 30% जो है वो हमारा सिरप से भरा हुआ है। सो बेसिकली इसमें सिरप कितना वॉल्यूम सिरप ऑक्यूपाई कर रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ सिरप बेसिकली देखा जाए, सिरप ऑक्यूपाई, तो उसके लिए क्या कर दोगे आप, ये जो आपका आया है 54.73 इसका 30% वॉल्यूम बेसिकली सिरप ने कवर कर लिया। सो ये आपका आ जाएगा 16.42 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब बात की जा रही है कि 45 गुलाब जामुन जो होंगे वो कितना, उसमें सिरप कितना टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो बेसिकली फॉर 45 जामुन हम क्या कर देंगे कि 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, तो वो हमारा आ जाएगा टोटल 739 के अप्रॉक्स। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक? सो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि ये क्यूब है, ठीक? और आपने क्या किया, इस क्यूब को एक और क्यूब के साथ जोड़ दिया सिंपली, ठीक है? अब बोला जा रहा है इस क्यूब का वॉल्यूम था 64 सेंटी, एक मिनट, 64 सेंटीमीटर क्यूब और इस जो क्यूब है इसका भी वॉल्यूम सेम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक? अब देखो, सब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला कि आप जो शेप है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो, शेप क्या है। फिर क्वेश्चन को समझो कि आपको जो डायमेंशन दिए गए हैं वो एग्जैक्टली डायमेंशन है क्या, किस चीज के हैं, ठीक? और तीसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सरफेस एरिया